आज कुछ उद्देश्य लेकर या फिर कोई कंटेंट नहीं, ऐसे ही जस्ट मन कर रहा था कि जैसे जो चल रहा है पूरा सोशल मीडिया बोलो या फिर न्यूज़ चैनल वगैरह में, आप लोग देख ही पा रहे हो कि कैसे किस तरह से बच्चों का एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन चल रहा है रिगार्डिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। सो उसी को लेकर लाइक कुछ कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं ओवर सोशल मीडिया। तो कल किसी एक जन का पोस्ट मैं देख रही थी, समथिंग रिलेटेड टू ऑफलाइन एग्ज़ाम। द पर्सन वाज सेइंग ये जो तुम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम का डिमांड कर रहे हो, अगर ऐसे 90% मार्क्स मिल भी गया तो तुम लोग ये 90% मार्क्स दिखाकर जॉब्स में जब अप्लाई करोगे गारंटी है तो कि जॉब मिल जाएंगे तुमको। तो उसको लेकर बाकी और किसी अननोन ऐसा ही कोई व्यक्ति था तो वो भी उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह फलाना ढिमका। तो वो बंदा बोल रहा था वापस से कि यूनिवर्सिटी को ऐसा करना चाहिए कि दो मंथ या फिर 3 मंथ डिले कर दे, एटलीस्ट दे बच्चों को टाइम दे ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए वगैरह वगैरह। तो पता नहीं कैसे किस बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि बच्चों को 2 मंथ का और टाइम दे दो। अभी जून आ गया है, तो जून ही चल रहा है मैं बोल रही हूँ। तो जून और 2 मंथ मतलब दे आर डिमांडिंग कि ऑफलाइन एग्ज़ाम अगस्त में कर दो। भाई किस बेसिस पर बोल रहे हो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम अगस्त में करवा दो? जहाँ तक एचएस का जो रिजल्ट आने वाला है वो 13th या 14th आई गेस, आई डोंट नो। तो एचएस लोग क्या एडमिशन नहीं लेंगे? ऐसा ही डिले करते करते चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा जो यूजी वाला, जो यूजी के लोग हैं वो लोग तो पीजी में एडमिशन लेंगे भाई। तो वो लोग क्या ऐसे ही 2 मंथ का डिले, मतलब एक जो CUCAT वाला एग्ज़ाम होने जा रहा है, ऐसा कुछ उसका ऑफिशियल नोटिस निकला था कि जुलाई मंथ में उसका एग्ज़ाम होगा। तो एक सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए पूरा ओवरऑल इंडिया में 2 मंथ का डिले होगा। मतलब हाउ आर पीपल सेइंग कि करवा दो डिले, कोई बात नहीं, बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे देंगे। कोई कोई तो ये भी बोल रहा है कि क्या ज़रूरत है बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जाओ सीयू में ही पढ़ो, तुम लोग सीयू से ही यूजी कर रहे हो, सीयू से ही पीजी कर लो। ये सब बोलना कितना ईजी है। सेकेंडली मैं बोल रही हूँ कि मैंने सब कुछ नोट करके रखा है कि कौन क्या, मतलब क्या क्या टॉपिक में कंट्रोवर्सीज उठ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि सीयू के साथ कोई भी यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चे, मतलब आरबीयू बोलो, जादवपुर बोलो, या फिर उधर हो गया जेवियर, मतलब मैं कोलकाता वाला ही बोल रही हूँ। हाउ, मतलब किस बेसिस पे कर रहे हो भाई कंपैरिजन? जेयू ऑटोनोमस है, आरबीयू ऑटोनोमस है, जेवियर्स ऑटोनोमस है। ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा वो लोग करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे सीयू के अंदर 150 कॉलेजेस है। कैसे, किस बेसिस पर तुम लोग कर रहे हो अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेरिजन? एक ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करना है भाई, एटलीस्ट 2 महीने पहले तो नोटिस देना ही चाहिए। वी आर नॉट हैविंग इनफैक्ट 1 मंथ, मतलब अभी अगर जून में भी बोल दिया तो मतलब पूरा मेसी होगा ये जो चीज़ होने जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब। ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सामने, हाँ मैं भी नहीं सपोर्ट करती ये सब ऐसा आंदोलन करना, बट अभी सिचुएशन ऐसा ही हो गया है। अगर कोलकाता यूनिवर्सिटी का, सॉरी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ऑफलाइन में लेना था तो जैसे कि जादवपुर हो गया या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ये जैसे पहले डिसीजन लिए थे, वाई कांट सीयू टेक हिज डिसीजन? एंड वो अभी तक डिसीजन नहीं बोल रहा है कि वो ऑफलाइन में देगा या फिर ऑनलाइन में। मतलब बच्चों का कैरियर को लेकर जस्ट हंसी मजाक चल रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं तो 100% बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि क्यों ना हक के लिए बात किया जाए। इस विषय में भी कंट्रोवर्सी उठा था कि जो लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आराम से किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पा सकता है। हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, हो गया BHU वगैरह। भाई इट्स नॉट द थिंग। कोई बंदा अगर सीयू का टॉपर है, सीयू में टॉप करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा ही IIT में एडमिशन लेगा।
मतलब मैं बोल रही हूँ लाइक जो क्लास टॉपर है, ऐसी कोई गारंटी है कि वो लोग जाके आईआईटी में एडमिशन लेंगे या फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट क्रैक कर लेंगे उनका जो एंट्रेंस है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो ये सब लाइक बेकार में बोलना है कि जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम अभी दे नहीं पा रहे हैं तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं कि वो लोग एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे। भाई, इट्स नॉट द थिंग। और एक कंट्रोवर्सी आ रही है जो है कि ये जो क्लास 11th या फिर 12th का जो एग्ज़ाम हुआ, वो लोग बोल रहे हैं कि लाइक उनका भी तो स्कूल्स में पूरी तरह से क्लासेस नहीं हुआ था, फिर भी वो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए, तो वाई कांट कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स क्यों नहीं दे पाएंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम? एक तरफ से उनका लॉजिक सही है पर एक तरफ से गलत भी है, क्योंकि यह जो 12th वाला एग्ज़ाम होता है उनको एचएस में, मतलब हायर सेकेंडरी में जो मार्क्स उनको मिलता है हर एक सब्जेक्ट में, उनके मार्क्स के बेसिस पर ही कॉलेज में एडमिशन्स होता है। बिकॉज मेजरली जब बच्चे यूजी के एडमिशन करने आते हैं, लेने आते हैं यूजी में, तो लाइक उसके लिए कोई बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो लोग एंट्रेंस करवाते हैं। मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोलो, जेवियर्स बोलो, इन सब में कोई एंट्रेंस नहीं होता। ये सब वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही डायरेक्ट एडमिशन होता है जो 12th वाला है। पर हम लोग जब कॉलेज स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, जब हम लोग पीजी में एडमिशन लेने जाएंगे, हमारा मार्क्स तो देखेगा ही, साथ में हमको एंट्रेंस भी क्रैक करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी सीयू का एग्ज़ाम दे लो तो हमको डायरेक्ट बाकी एंट्रेंस में ऐसे ही मुंह देखकर या फिर मार्क्स देखकर एडमिशन दे देगा, ऐसा तो नहीं है। हमको तो एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इट्स लाइक दो नाव पर पैर दे के हम चल रहे हैं। इधर चलो एंट्रेंस एग्ज़ाम, उधर चलो सीयू का ऑफलाइन एग्ज़ाम, हम बच्चे जाएं कहाँ? मतलब देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी ना, राइट, कि हम लोग किसी एक पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इधर एंट्रेंस के भी लिए पढ़ो, एंट्रेंस में तो ऐसा नहीं कि सेम 6 का ही चीज़ आता है, ऐसा तो नहीं है। पूरा सेम 1 से सेम 2, 3, 4, 5 पूरा 6 सेमेस्टर में जो चीज़ है सब कुछ आता है। और एंट्रेंस का मतलब ये भी नहीं कि एंट्रेंस में जाके थ्योरी का एग्ज़ाम दो, लाइक रट्टा मार के जाओ उधर एंट्रेंस में जाके बैठ, तो ऐसा तो नहीं है। हमको पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ है, लाइक फलाना डिमका सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। तो उधर जाके एंट्रेंस भी क्रैक करो और फिर इधर सीयू का जो प्रूफ, थ्योरम वगैरह। अभी तो मेरा जैसे स्टैटिस्टिक्स है, मेरे वाले सब्जेक्ट में लोग सोचते हैं कि मैथ्स है तो इसमें कुछ है नहीं, लाइक ऐसा नहीं है। अगर तुम सीयू में अगर एडमिशन लोगे तो तुमको कुछ रट्टा मारना पड़ेगा ही, चाहे वो तुम मैथ्स ऑनर्स ही क्यों ना कर रहे हो। बिकॉज सीयू का जो सिस्टम है, इट्स लाइक रट्टाफिकेशन। बट एंट्रेंस में तो रट्टाफिकेशन चलेगा नहीं, उधर तुमको लॉजिक से ही खेलना पड़ेगा। तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली द 6th सेम स्टूडेंट्स, वी आर अंडर डिलेमा। बिकॉज हम सोच नहीं पा रहे कि हम किस पर फोकस दें, एंट्रेंस पर फोकस दें या फिर सीयू के ऑफलाइन एग्जाम पर। बिकॉज सीयू अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि एंट्रेंस की ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। भाई हमारा तो कोई सोच लो हमारे बारे में, सब उधर पॉलिटिक्स ही चलता जा रहा है, बच्चों के बारे में कौन सोचेगा। ये भी पॉइंट आ रहा है कि पीपल आर सेइंग अगर ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ तो जो लोग डिज़र्व करते हैं अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स, उनको जस्टिस मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट तक मैं ये मानती हूँ। बिकॉज जब सेमेस्टर 2 से हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तब से ही मैं भी सेटिस्फाइड नहीं थी ऑनलाइन के मार्क्स से। बिकॉज मेरे से ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो लोग उतने मार्क्स डिज़र्व नहीं करते। बिकॉज मेरे कॉलेज में लाइक खुल के नंबर नहीं दिया जाता है जैसे अदर कॉलेजेस में दिया जाता है। तो मैं सोचती थी कि किया जाए, ऐसे ही ऑनलाइन चलता आ रहा है। तो कि कुछ हद तक ये एकदम सही है। बिकॉज ख़राब लगता है, जो लोग डिज़र्विंग है उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा है। पर अभी देखो, एक बात तो सही है कि जो डिज़र्विंग है या फिर जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, तुम उसको रोक नहीं सकते। एक सीयू का मार्क्स उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर उसको एक्सेल करना है अपने फील्ड पे, वो किसी भी करके मतलब कुछ तरह से कर ही लेगा, चाहे एंट्रेंस क्रैक करके हो, आईआईटी हो जाए, आईएसआई हो जाए, सीएमआई, टीआईएफएस, कुछ भी हो जाए। अगर उसको एक्सेल करना है तुम उसको लाइक रोक कर नहीं रख सकते। और एक चीज़ बोलने का मन कर रहा है, वो है कि कुछ ही दिन पहले मेरे ही व्हाट्सएप स्टेटस में
मेरे कॉन्टेक्ट के एक जन ने अपने स्टेटस पर दिया था कि पीपल आर आस्किंग फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बिकॉज उनका क्लास नहीं हुआ है कॉलेजेस में। तो फिर जो लोग ISI IIT का एंट्रेंस का प्रिपरेशन ले रहे हैं, क्या उनको कोचिंग मिल रहा है डायरेक्टली ISI IITs के प्रोफेसर से? मतलब जस्ट सोचो कि इनके दिमाग में सेंस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब वो CU के ऑफलाइन एग्ज़ाम के साथ IIT ISI के एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंपेयर करे, जहाँ CU चलता है पूरी तरह से रट्टाफिकेशन, मगिंग अप थिंग्स, जाकर उल्टी कर दो कॉपी पे, और IIT चलता है लॉजिक में, जहाँ IITs में रट्टाफिकेशन चलता नहीं है। बिकॉज IITs, तो फिर IITs का जो एंट्रेंस होता है उसके साथ और जो तुम्हारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का PG वाला एंट्रेंस होता है, इन दोनों में इतना डिफरेंस होता नहीं है अगर CU और IITs दोनों सेम होते, है ना। बच्चों का ड्रीम इंस्टीट्यूट IITs नहीं होता, CU होता। बच्चे सोचते कि हाँ चलो हम CU टारगेट लेंगे, CU में ही हमको पढ़ना है PG, IITs में नहीं जाना है। ये डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता। मतलब किस सेंस में ये सब बोला जा रहा है? IITs और CU के अंदर ये डिफरेंस कैसे आ रहा है? मतलब किस बेसिस पर? IITs में रैंचो जाते हैं, CUs में चतुर रामलिंगम जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कोटा फैक्ट्री में बोला था कि IITs में रैंचोस जाते हैं, चतुर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पता नहीं लाइक हाउ आर पीपल कंपेयरिंग CU वर्सेस IITs। सो किसी ने तो ये भी बोला कि जब तुमको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है वहाँ भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। भाई वहाँ का ऑफलाइन एग्ज़ाम, CU का ऑफलाइन एग्ज़ाम, लाइक देयर इज़ अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। मतलब तुम किस बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हो? तो मतलब लोग भी फ्रस्ट्रेटेड है ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में, जिसके मन में जो आ रहा है बोलता जा रहा है। तो जब भी लाइक फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर ट्विटर जो भी हो, जो मतलब खोलने से ही भर भर के ऐसे कंट्रोवर्सीज दिख रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये सब बोलना बहुत नेसेसरी था। लाइक जो लोग मेरी तरह है, सपोज मैं बोल रही हूँ मैंने IIT एंट्रेंस लाइक क्रैक कर दिया, तो उधर मेरा एक सीट कॉन्फर्म है। तो अभी बाई चांस CU का अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ भी, क्या गारंटी है कि मुझे सप्ली नहीं मिलेगा? अच्छा मैं बोल दूँ कि मैं वैसे फाकीबाज हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, मैंने पढ़ा है, सब कुछ किया, पर क्या गारंटी है कि सप्ली नहीं मिलेगा? क्या गारंटी है कि ईयर लॉस नहीं होगा? हमारे बारे में कौन सोचेगा? CU का ये डिसीजन लेना बहुत पहले से चाहिए था। अगर अप्रैल मंथ में वो बोल देता कि हाँ हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। 70% की उससे भी ज़्यादा बच्चे लाइक ऑफलाइन एग्ज़ाम को ही प्रेफर करते, बिकॉज हाँ ये एकदम न्याय वाली बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम से जो डिज़र्विंग है उसको जस्टिस मिलता है। बट अभी सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। सो लास्टली यही बोलना है कि लाइक स्टॉप प्लेइंग विथ स्टूडेंट्स कैरियर लाइक दिस। अगर कुछ डिसीजन लेना है तो बहुत पहले से ही ले लो, बिकॉज अभी तो ठीक है, हो गया हमारा 6 सेम, हम निकल जाएंगे, पर फ्यूचर में जो लोग हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ होप ऐसा नहीं हो फर्दर। सो प्लीज़ डिसीजन ऐसे ही लीजिए ताकि ऐसे बच्चों को ऐसे सिचुएशन फेस करना ना पड़े। एंड लास्टली प्लीज़ डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट about giving important decisions like this. Please, it's a request.